Hello children, today we are going to start a new poem, Vacation, by Rabindranath Tagore. Let me introduce you with the poet Rabindranath Tagore. He was born on the 7th of May 1861 in Calcutta. He won the Nobel Prize for Literature in 1913 and he wrote mostly in Bengali, which was later translated to English. He believed that the role of education was to inspire curiosity and not merely to explain facts. Let's move to the poem Vocation. What it means? Vocation means you can say profession, job, or occupation. Here, a schoolboy expresses his desires, wishes, and attractions. It shows the state of his innocent mind and why he gets attracted to people around him. He is envious of those people and he thinks that they have much more freedom and enjoy life much more than him. तो इसमें एक स्कूल गोइंग बॉय है जो कुछ चीज़ों की तरफ देखकर या कुछ आप कह सकते हैं किन्हीं लोगों की तरफ देखकर उनके ऑक्यूपेशन को, उनकी जॉब्स को, उनके वर्क्स को देखकर मतलब अपने आप को मतलब अपने आप से उनको कंपैरिजन करता है कि जो ये दूसरे लोग हैं शायद इनको मेरे से ज़्यादा फ्रीडम है, वो ऐसा सोचता है। तो एक बार हम पोएम देखते हैं कि वो किन किन के साथ अपने आप को कंपैरिजन करता है। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। आप जब स्कूल जाते हैं या मार्केट जाते हैं तो रास्ते में आप कई लोगों को काम करता हुआ देखते हैं। तो इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड, कि आपने क्या नोटिस किया वो डिस्कस करें। देन रीड दिस पोएम, यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर इफ़ यू लाइक। तो हम देखते हैं इस पोएम में क्या है। व्हेन द गॉन्ग साउंड 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying bangles, crystal bangles। ये आपका फर्स्ट जो जिसके साथ उसने अपने आप को कंपैरिजन किया है, उसने कंपैरिजन किया है अपने आप को होकर से। अब वो कैसे कहता है? कहता है व्हेन द गोंग साउंड 10। गोंग हेयर मीन्स, गोंग मीन्स अ राउंड पीस ऑफ मेटल। जैसे एक मेटल पीस राउंड सा लगा होता है, जैसे आप देखें पुराने टाइम में या अब भी कई जगह देखा जाता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हों उनमें एक गोल सी घंटी लगी होती है जिस पर स्टिक से घंटी बजाई जाती है। आजकल तो चलो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई हैं। तो कहता है जब सुबह के 10 बजते हैं और वो जो घंटी बजती है, एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, मैं अपनी गली में चला जाता हूँ, कहता है स्कूल की तरफ। तो रास्ते में ये क्या देखता है बॉय? कहता है कि एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। हॉकर मीन्स वेंडर।
अ पर्सन हु मेक्स मनी बाय सेलिंग गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो आदमी जैसे गलियों में जा जाकर आवाज़ें लगा लगा कर अपना सामान बेचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हॉकर और वेंडर। तो कहता है रोज़ाना मुझे हॉकर दिखाई देता है रास्ते में, और वो आवाज़ें लगा रहा होता है, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, क्रिस्टल मीन्स ग्लास बैंगल्स, भी चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, इस तरह से आवाज़ लगा के अपना सामान बेच रहा होता है। अब वो क्या सोचता है बॉय उस पर्सन के बारे में? वो सोचता है देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन। वो अपने आप से कंपैरिजन करता है, कहता है इस आदमी को कहीं पर भी जाने की कोई जल्दी नहीं है, वो अपने मूड के हिसाब से अपने चला जा रहा है आराम आराम से। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक। उसको किसी रोड से कोई लेना देना नहीं है भी, कौन सी एक पर्टिकुलर रोड पर उसको जाना है, किसी भी गली में मुड़ जाता है वो। नो प्लेस ही मस्ट गो टू। ना ही कोई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर उसको जाना ही पड़ेगा। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। ना ही उसका कोई टाइम फिक्स है कि वापस उसको कब आना है। अब ये कंपैरिजन कैसे कर रहा है? ये अपने आप के साथ कंपैरिजन कर रहा है कि ये सारे काम जो हैं मुझे करने पड़ते हैं, यानी कि उसको टाइम पर स्कूल जाना पड़ता है, सुबह वो हरी में होता है, जल्दी में होता है, और उसको एक पर्टिकुलर लेन पकड़नी पड़ती है, एक पर्टिकुलर रोड पकड़नी पड़ती है जाने के लिए, जो कि हमेशा वो स्कूल को ही जाती है। और जैसे कि उसको कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं चाहिए होकर को, कहीं भी उसका मन करता है वो वहाँ मुड़ जाता है, लेकिन ऐसा वो स्कूल गोइंग बॉय नहीं कर सकता है। ना ही कहता है कि उसका कोई टाइम फिक्स है, मुझे तो पंक्चुअल रहना पड़ता है, मुझे तो स्कूल की टाइमिंग के हिसाब से जाना और वापस स्कूल से आना पड़ता है, तो मेरी मर्ज़ी नहीं चलती। कहने का मतलब वो सोचता है कि इस पर्सन को, ये पर्सन खुद की मर्ज़ी का मालिक है, ये जैसे भी आ सकता है, जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, कोई भी टाइम आ जा सकता है। तो इस तरह से वो उस पर्सन को देख के कंपैरिजन करता है। अब हम सेकंड स्टेंजा देखते हैं इसका। सेकंड में वो किसके साथ कंपैरिजन करता है। तो हाँ, ये भी कहता है आई विश आई वर अ होकर, कि काश मैं एक होकर होता, स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग, और मैं भी इस बैंगल्स वाले की तरह, होकर की तरह आवाज़ें लगा रहा होता कि बैंगल्स ले लो, क्रिस्टल बैंगल्स ले लो, चूड़ी वाला। तो इसकी इच्छा होती है कि मेरे पर भी कोई भी ऐसी बाउंडेशन ना हो, मैं भी बड़ा फ्रीली, मेरे को भी इतनी फ्रीडम हो जितनी इसको है। नेक्स्ट है व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his cloth with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. तो अब आफ्टरनून का टाइम हो जाता है, तो कहता है आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। 4 बजे कहता है मेरा स्कूल से वापस आने का जब समय होता है, तो मैं क्या देखता हूँ, आई कैन सी थ्रू द गेट, मुझे गेट से दिखाई देता है, ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, कि एक गार्डन जो है किसी घर में ग्राउंड की खुदाई कर रहा है, डिगिंग। ही डज़ वट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। स्पेड क्या होता है बेटा? डिगिंग टूल है, कुदाल बोलते हैं जिससे मिट्टी निकालते हैं ज़मीन से। तो वो गार्डनर को देख के सोचता है कि ये आदमी व्हाट ही लाइक्स, ये वो काम करता है, ही डज़ व्हाट ही लाइक्स, यानी कि जो इसको पसंद है वो काम कर रहा है ये।
विद हिज स्पेड, अपने डिगिंग टूल के साथ। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट। सॉइल्स यहाँ पर वर्ब से, यहाँ एज अ वर्ब यूज हुआ है। सॉइल्स क्या होता है? सॉइल मीन्स टू मेक समथिंग डर्टी, यानी वो अपने कपड़े गंदे कर लेता है डस्ट से। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, और किसी ने उसको काम नहीं दिया है। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, और मतलब वो खुद की मर्जी का मालिक है। सन में वो, बेक्ड का मतलब हॉट, मतलब वो जितना जी उसका करता है, मन करता है, तब तक वो धूप में बैठा रहता है, या वो गीला होता रहता है, उसकी मर्जी है। अब ये बच्चा सोच रहा है कि गार्डनर जो है उसको भी बड़ी फ्रीडम है, उसका जो मन करता है अपने डिगिंग टूल के साथ वैसा वो करता रहता है। वो कपड़े भी गंदे कर लेता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता है। और उसका मन करता है तो सन में घूमता रहता है या बैठा रहता है, धूप सेक रहा है, मन होता है तो वो गीला भी हो जाता है, उसको कोई नहीं डांटता है। तो ये अपने आप के साथ कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि ये चीज़ें उसके साथ होती हैं। उसको जो है, जो चीज़ पसंद है उसको करने नहीं दी जाती। उसको तो मतलब एक तरह से वो फ्रीडम नहीं है जो गार्डनर को है। वो भी चाहता है कि मतलब अब जब वो खुद के कपड़े गंदे कर लेता है तब उसको डांट पड़ती होगी, जब वो धूप में खेलता होगा तब उसको कहा जाता होगा, जब वो गीले कर लेता होगा कपड़े या खुद भी तो भी उसको डांट पड़ती होगी। तो इसलिए वो कहता है, आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। कहता है काश मैं भी एक गार्डनर होता और मैं किसी दूर कहीं गार्डन को खोद रहा होता और कोई भी मुझे रोकने वाला ना होता। काश ऐसा होता। अब थर्ड उसने किसके साथ कंपैरिजन किया अपने आप को? लेट्स सी। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. अब इवनिंग का टाइम आ गया। कहता है जब अंधेरा होने लगता है, शाम के समय, थोड़ा लेट अंधेरे के समय, मेरी मदर मुझे सोने के लिए जो है भेज देती है। तो ये अपने रूम से क्या देखता है? आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। कहता है मेरे को मेरी विंडो से दिखाई देता है एक वॉचमैन जो कि कभी इधर और कभी वापस दूसरी जगह जा रहा होता है। कहता है द लेन इज़ डार्क एंड लॉनली। कहता है वो जिस गली में वो वॉचमैन घूम रहा है उसमें, वो गली जो है अंधेरा है उसमें और कोई भी नहीं है, वो अकेला घूम रहा है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स, और उस गली में एक स्ट्रीट लैम्प लगा हुआ है। लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। जैसे स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, एक बड़ा सारा पोल होता है, ऊपर एक रेड आई की तरह मतलब एक लाइट लगी होती है, उसको यहाँ जाइंट विद वन रेड आई बोला गया है ऑन इन इट्स हेड। यानी कि एक स्ट्रीट जो लाइट है, स्ट्रीट लैंप लगा होता है और उस गलियों में वो घूमता रहता है वॉचमैन। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड। कहता वो वॉचमैन हाथों में एक लालटेन लिए उसको हिलाते हुए चलता रहता है और उसके साथ उसकी शेडो भी चलती रहती है। एंड नेवर वंस गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ। और कहता है मुझे नहीं लगता
कि वो उसने रात को कभी सोकर भी देखा होगा, वो तो ऐसे ही मर्जी से घूमता रहता है। यानी कि अब ये अपने आप को वॉचमैन से कंपैरिजन कर रहा है। कहता है कि उसको मर्जी है, वो इतनी रात को अकेले घूम रहा है उसका जहाँ मन करता है, और मेरे को मेरी मदर टाइम से ही सोने को बोल देती है अंधेरा होते ही। और वॉचमैन जो है अपनी मर्जी से कहीं पे भी आ जा रहा है और उसको सोने के लिए कोई नहीं कहता है, जबकि बॉय को उसकी मदर हमेशा जल्दी सोने को बोल देती है। इसलिए वो भी वॉचमैन की तरह फ्रीडम चाहता है। तो फिर वो क्या कहता है, आई विश आई वर अ वॉचमैन, काश मैं एक वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, भी गली में सारी रात जो है मैं ऐसे चक्कर काटता या घूमता रहता अपनी मर्जी से, मुझे कोई टोकने वाला ना होता कि यहाँ क्यों घूम रहा है इतनी रात। चेसिंग द शेडोज़ विद माई लैंटर्न, और मेरे साथ जो है एक मेरे पास एक लैंटर्न लालटेन होती, और जिससे क्या होता, मेरी शेडो भी मेरे साथ ही घूमती रहती, भी मुझे कोई कहने वाला ना होता। तो दिस बॉय वॉन्ट्स फ्रीडम विदाउट अथॉरिटी। तो अपने को इस पोएम से क्या पता चलता है कि ये जो लड़का है वो फ्रीडम चाहता है, वो भी किसके, विदाउट अथॉरिटी, यानी कि वो किसी की रोक टोक नहीं चाहता है। ही डजेंट लाइक एनी वन टू कंट्रोल हिम, कि वो नहीं चाहता कि कोई उसको कंट्रोल करे। ही डजेंट नो द हार्डशिप्स एंड डिफ़िकल्टीज दोज पीपल आर गोइंग थ्रू। ये अपने आप को उन तीन यानी कि होकर, गार्डनर और वॉचमैन के साथ कंपैरिजन तो कर रहा है, लेकिन वास्तव में उन लोगों को क्या हार्डशिप्स, क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है उन लोगों को, उसके बारे में इसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। नहीं जानता कि वो बेचारे, मतलब हो सकता है अब क्योंकि उनको अपना बच्चों का पेट पालने के लिए या उनके, मतलब वो काम उनको करने पड़ते हैं अपनी मर्जी से। वो बैंगल्स वाला बैंगल बेचने नहीं चला गया क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं है, वो उसी से अपनी कमाई करता है, ये उसका वोकेशन है, उसका प्रोफेशन, उसकी जॉब, उसका वर्क है, इसी से उसको कमाई होती है और उसका घर चलता है। तो वो करने में भी वो धूप, गर्मी, सर्दी, इन सब में वो गार्डनर चाहे होकर हो, वॉचमैन हो, उन सबको ये गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं देखते, वो फिर भी काम करते रहते हैं। तो उस बच्चे को, उस बॉय को उन हार्डशिप्स और डिफ़िकल्टीज़ के बारे में नहीं पता, जो लोग, मतलब वो लोग जो फेस कर रहे हैं। ये सोच रहा है भी उनको सिर्फ़ ये चीज़ों की फ्रीडम है जो मेरे को फ्रीडम नहीं है, इसलिए वो उनकी लाइफ जीना चाहता है। जबकि हो सकता है जब वो उनकी लाइफ जीने लगे तब उसको पता चले कि इससे तो स्कूल वाला जो मेरी लाइफ है वही अच्छी है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को लगता है अक्सर। ओके बेटा, दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।